बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास उसकी ये एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए जा चुके हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 भी कंप्लीट सॉल्व की जा चुकी हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी मुकम्मल सॉल्व किए जा चुके हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें यह कहा गया है कि आपने जो ये आपको गिवन एक्सप्रेशंस हैं इनका एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या चीज़ है। एलसीएम की हम रीडिंग पहले करते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। ये देखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। इसमें यह कहा गया है कि 2 या 2 से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो एलसीएम है वो सबसे छोटा एक्सप्रेशन है। दैट इज द डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। जो आपको 2 या 2 से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं उनको वो पूरा पूरा डिवाइड करता है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ये इसको याद कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अब हम डिजिट्स की सूरत में इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले ये एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 8 एंड 12। ये आपने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है। तो 8 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये लिखें, 8 2 के टेबल पे है, 4 2 टाइम्स 8, 2 to the 4, 2 1 टाइम 2। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। देखें, 8 इज इक्वल, ये साइड वाले जितने डिजिट्स हैं आपने लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसी तरह से आपने 12 के भी करने, 6 2 टाइम्स 12, 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3। ये 12 की फैक्टराइजेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपने जो कॉमन फैक्टर लिखने जो दोनों में एक जैसे, एक ये हो गया और ये हो गया, ये 2 एंड 2। फिर आपने नॉन कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ये 2 एंड 3 हो गए। जो एलसीएम होगा ना, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई ये 2 और ये 3। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 टाइम्स 24। अब ये देखें, ये 8 एंड 12 का जो एलसीएम है 24 है। 24 वो स्मॉलेस्ट डिजिट है जो 8 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। अगर 8 का टेबल पढ़ेंगे तो बड़ी वैल्यूज भी है, 8 6 टाइम्स 48 होता है, 12 4 टाइम्स भी 48 होता है, तो वो भी इन दोनों डिजिट्स के टेबल में आता है। लिहाजा जो स्मॉलेस्ट, जिसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट जो डिजिट जो इनके टेबल में आएगा उसको एलसीएम कहा करते हैं। तो फिर इनका एलसीएम क्या है? 24। अब हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका पार्ट 3 है, 2a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर 6ab। 3 एक्सप्रेशंस गिवन है,
आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये लिखें 2a² b, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a² को आप 2 टाइम्स लिख लें, a मल्टीप्लाई a और ये मल्टीप्लाई b, 4ab², सेकंड एक्सप्रेशन। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2, आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा के a लिखें, फिर b² है तो इसको मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स आप लिख लें। इसके बाद है 6ab, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई a लिख लें, मल्टीप्लाई b लिख लें। अब आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन सबकी हो गई है, यहां से एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले आपने लिखना है कॉमन फैक्टर जो इधर है, जो 2 में भी कॉमन है वो भी कॉमन है, जो तीनों में है वो भी कॉमन है। ये देखें, ये 2, ये 2 और ये 2, ये लिख लें, ये तीनों में कॉमन है क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद a ये भी तीनों में कॉमन है और उसके बाद ये a तीनों में नहीं है और उसके बाद ये b तीनों में है, ये लिख लें मल्टीप्लाई b। अब इसके बाद आप देखें नॉन कॉमन फैक्टर, ये लिखें नॉन कॉमन फैक्टर, इनको भी आपने मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। ये देखें, पहले डिजिट्स की सूरत में देख लें, ये 2 लिखें, जिनको आपने अंडरलाइन नहीं किया वो लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर इसके बाद a ये लिख लें, इसके बाद ये b, ये a और b, 2 मल्टीप्लाई 3 a और b, ये आपके पास है नॉन कॉमन फैक्टर। जो आपने एलसीएम फाइंड करना होता है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये एलसीएम इज इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स आपके पास है 2ab, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2ab आ गया और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा रहे हैं। इनको आप मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3, 6ab आ जाएगा, 6ab। दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 6 12, a मल्टीप्लाई a², b²। जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है पावर्स ऐड हो जाती है, इसलिए b पावर 2 और ये a पावर 2 बनेगा। ये रिक्वायर्ड इसका एलसीएम है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, इसका भी आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 2 एक्सप्रेशंस गिवन है तो इनको आपने पहले फैक्टराइज करना है, बाद में इनका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास x² प्लस x, ये यहाँ पे x कॉमन लें तो ये वैल्यू आएगी x इंटू x प्लस 1, क्योंकि ये x² है, एक x कॉमन लिया हुआ है तो ये रह जाएगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे 1। सेकंड एक्सप्रेशन देखें, x पावर 3 प्लस x² इज इक्वल, यहाँ पे x² कॉमन आ रहा है, फिर बाकी वैल्यू लिखें x प्लस 1। अब जो x² है इसको भी आप मजीद x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं,
और ये लिखें x प्लस 1। अब ये लिखें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को c f से जाहिर करेंगे। और देखिए x प्लस 1 और ये x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, और x और x ये अंडरलाइन कर लें जो कॉमन आ रहे हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 ये कॉमन फैक्टर है। जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है आपके पास, एक x ही है, बाकी कॉमन ही है। ये जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये इसका रिक्वायर्ड एलसीएम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, इसका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये गिवन एक्सप्रेशन लिखें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। आप इसको कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या मिड टर्म ब्रेक के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करें कि मिड टर्म ब्रेक करें इसकी, लिखें 4 क्योंकि a का कोफिशिएंट 1 होता है, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 टू द 4 2 1 10 2, ये लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, फिर दोनों को इकट्ठा करें 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। ये 2 पेज बन रहे हैं आपके पास जिनका प्रोडक्ट 4 है। ऐसा पेज ढूंढना है जिनको माइनस करने से भी प्लस का 4 बने, माइनस करने से मिडिल वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 4 बने। देखें -2 इज इक्वल टू -4, ये मिडिल वैल्यू मिल रही है। अगर इन्हीं दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर लें पॉजिटिव 4 बन रहा है ये वाला, इसलिए ये पेयर का इस्तेमाल आपने करना है। ये देखें a स्क्वायर -2a प्लस 4, यहाँ पे आपके पास जो कॉमन है वो a अल्फाबेट, यहाँ पे क्या रह जाएगा a -2, ये माइनस का साइन लगा लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस बाहर हो तो साइन चेंज कर लेते हैं a -2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a -2, ये लिख लें a -2, बकाया यहाँ पे क्या रह जाएगा a और ये माइनस ये 2, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। सेकंड जो एक्सप्रेशन है a स्क्वायर -2a, इसको भी आप सॉल्व करें, ये लिखें a स्क्वायर -2a, इनमें क्या है a कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा a -2। ये अब यहाँ पे एलसीएम लिखें, जो कॉमन फैक्टर है और नॉन कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है a -2, ठीक है, ये लिख लें a-2, ये तो हो गया कॉमन, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, वो क्या है a एंड a-2, ये a लिख लें इंटू a-2, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स थे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, ये a आ जाएगा, ये बन जाएगा a-2 होल स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड एलसीएम है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4, गिवन एक्सप्रेशंस हैं x पावर 4 -16 एंड x पावर 3 -4x। आपने इनका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट करना है। तो ये लिखें x पावर 4 -16, x पावर 4 को आप यूँ लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू स्क्वायर,
माइनस ये 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है। ये वैल्यूज को ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये दरमियान में माइनस है, ये वैल्यू दोनों तरफ कंप्लीट स्क्वायर है। फार्मूला आपने याद किया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर याद नहीं किया तो इसको ज़हन कर लें ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो। दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, तो फिर एक बार इसको प्लस लिख लें और प्रोडक्ट में ही एक बार इसको माइनस में लिख लें। यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें दोनों तरफ स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इन वैल्यूज को एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखेंगे। लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस है, फिर ये दोनों तरफ स्क्वायर है, इन वैल्यूज को आप फिर अगेन मतलब स्क्वायर में लिख सकते हैं। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, ऐसे लिख लें। क्योंकि दरमियान में माइनस है इसलिए फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4n, इनको फिर एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखना है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ये लिखें एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसका यूज करें। देखें एक्स पावर 3 माइनस 4x, इनमें कॉमन आ रहा है आपके पास x को कॉमन लिखा, ये वैल्यू रह जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये लिख लें x, इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 है 2 का स्क्वायर। यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करें कि x, इनको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखा। इस एक्सप्रेशन की ये फैक्टराइजेशन है और ये जो एक्सप्रेशन था इसकी फैक्टराइजेशन ये है। हमने इनकी फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर ली। अब इनके जो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं। ये लिखें कॉमन फैक्टर्स क्या है, x प्लस 2 x माइनस 2 दोनों तरफ है, ये लिख लें x प्लस 2 x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे, वो कौन से? एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो कॉमन नहीं है, एक ये है दूसरा ये x है, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम होता है। ये लिखें एलसीएम जो होगा, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ये है। साथ ये लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, ये वैल्यूज इस फॉर्म में गिवन है, तो जब इसको फार्मूले की शेप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इसलिए ये वैल्यू बन जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होता है 4। आगे ये लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स। अगेन ये जो वैल्यू है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, इसलिए आप इस फॉर्म में इन वैल्यूज को लिखें। ये वैल्यू बन जाएंगी एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर होगा एक्स पावर 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू ये एक्स, ये इसका रिक्वायर्ड एलसीएम है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 3 गिवन एक्सप्रेशंस हैं,
इनका भी आपने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखें 16 माइनस 4x स्केयर। यहाँ से 4 वैल्यू कॉमन लें, बाकी जो आपके पास वैल्यू रहेंगी वो ये है 4 माइनस x स्केयर। ये लिखें 4 वैसे का वैसे ही। अब 4 जो होता है 2 का स्केयर होता है, ये लिख लें, फिर ये माइनस का साइन लगा लें और ये x को ऊपर स्केयर है इसलिए यूं भी लिख सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये माइनस का साइन है ताकि ये कंप्लीट फार्मूला बन जाए। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये वैल्यूज को आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है। ये लिखें 4 इंटू 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6, ये मिड टर्म ब्रेक होगी। 6 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखिए 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। और अगर दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो ये 6 बनेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 1 टाइम्स 6। तो ये 6 के आपके पास जो पेयर्स बन रहे हैं ये 2 पेयर बन रहे हैं, 2 एंड 3, 6 एंड 1। ऐसा पेयर ढूंढना है जिनको प्लस माइनस करने से प्लस का आंसर आए, मल्टीप्लाई करने से माइनस का आंसर आ जाए। ये पेयर बनेगा आपके पास, इसलिए आप यूं लिखें फिर एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ये देखिए इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो प्लस x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्केयर होगा जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लें आप x कॉमन आएगा, लिखें x प्लस 3, ये माइनस का साइन लगा लें। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, ये 2 लिख लें, ब्रैकेट लगाएं। चूंकि माइनस लिखा है यहाँ पे वो x लिखें और ये माइनस और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 होता है, ये 3 लिख लें। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है x प्लस 3, फिर आपके पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो ये होगा x, ये माइनस 2। तो ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है 4 माइनस एक्स स्केयर, इसका यूज करें आप, ये लिखें 4 माइनस एक्स स्केयर। 4 होता है 2 का स्केयर, आगे ये माइनस का साइन लगा लें, एक्स स्केयर। ऐसे ये वैल्यूज को वही फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो अभी भी हमने ये लिखा था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो फिर ये जो बन जाएगा 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, तो ये भी फैक्टर कॉमन बन जाएगा। ऐसा कर लें, फिर माइनस इंटू ये वैसे का वैसे लिख लें एक्स प्लस 3 और ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स। ऐसा इसलिए किया है ताकि फैक्टर कॉमन मिल जाए। अब ये लिखें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो है ना आपके पास है वो क्या है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। अगर ये 3 एक्सप्रेशन है ना, अगर 2 एक्सप्रेशन में भी फैक्टर सेम आ जाए तो उसको भी हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। 2 प्लस एक्स ये कॉमन फैक्टर आया एक आपके पास। इसके बाद देखें 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये अंडरलाइन कर लें ताकि आपको फाइंड आउट करने में आसानी है। ये है कॉमन फैक्टर 2 माइनस एक्स। ये 2 फैक्टर जो है ना कॉमन है। अब नॉन कॉमन फैक्टर लिखें, ये 4 है
4 लिखें, इसके बाद ये माइनस इंटू एक्स प्लस 3, माइनस शुरू में लिख लें एक्स प्लस 3, इसके बाद यही है चूंकि वो तो कॉमन फैक्टर थे। अब आपने जो एलसीएम फाइंड आउट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। लिखें एलसीएम इज इक्वल -4 इंटू एक्स प्लस 3, ये नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करें, ये लिख लें 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। एलसीएम होगा ये -4 इंटू एक्स प्लस 3, ये वैल्यू फार्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो ये बन जाएंगे 4 स्क्वायर। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन 4 की जो स्टेटमेंट है, द HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomials is y square minus 5y minus 14, find the other. अदर पोलिनोमियल आपने फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान में जो रिलेशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये लिखा है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल P of x multiply Q of x, where P of x is equal first polynomial, Q of x is equal second polynomial. ये पोलिनोमियल की निशानदेही की गई है और ये रिलेशन क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया जाएगा। इस रिलेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। HCF गिवन है आपको y minus 7, LCM है आपके पास y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। वन पोलिनोमियल जो आपको गिवन है, जो वन पोलिनोमियल है वो P ऑफ x से जाहिर करेंगे, इज इक्वल, वो आपके पास क्या है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। आपने जो सेकंड पोलिनोमियल है q इंटू एक्स, ये आपने फाइंड आउट करनी है। जो रिलेशन आपने अभी अभी रीडिंग की है वो है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। LCM आपके पास है y क्यूब, ये लिख लें y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ये एलसीएम है मल्टीप्लाई HCF आपके पास जो है y माइनस 7 है, ये लिखें इक्वल का साइन है। P ऑफ x की जो वैल्यू है वो है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 मल्टीप्लाई Q ऑफ x, ये आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये लिखें y पावर 3, अभी इस वैल्यू को वैसे की वैसे लिखें माइनस 10y स्क्वायर
प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई, ये हो गया y माइनस 7 इज इक्वल, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, ये होगा y स्केयर 14 होता है 7 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस 7 आएगा प्लस 2y आएगा, ये लिख लें माइनस 14। देखिए ना, जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो मिडिल वैल्यू भी मिलेगी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14y स्केयर बनेगा। ये लिखें q इन टर्म्स ऑफ x, ये भी वैसे की वैसे लिखेंगे y पावर 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई इंटू y माइनस 7। यहां से y की वैल्यू कॉमन आ रही है, ये लिख लें y माइनस 7, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है इंटू y माइनस 7 मल्टीप्लाई q इन टर्म्स ऑफ x, ये लिखें y पावर 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई इंटू y माइनस 7। यहाँ पे y माइनस 7 आपको कॉमन मिल रहा है, ये लिख लें, और यहाँ पे है y प्लस 2 मल्टीप्लाई q इन टर्म्स ऑफ x। अब ये देखें इक्वल का साइन है, सारी वैल्यूज ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। y माइनस 7 y माइनस 7 दरमियान में इक्वल का साइन है तो ये कटिंग हो जाएगी। y प्लस 2 q के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हम इसको यो भी लिख सकते हैं, y प्लस 2 बटे में लिखा जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी y पावर 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 ओवर, ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल q इंटू एक्स। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है, जो आंसर होगा वो सेकंड पोलिनोमियल होगी। इन वैल्यूज को डिवाइड करें, ये लिखें y पावर 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70, ये वैल्यूज हैं। y प्लस 2 के साथ आपने डिवाइड करना है, y पावर 3 है, इन दोनों को डिवाइड किया तो y स्केयर आ गया, ये लिखें y स्केयर। y स्केयर के साथ इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा y पावर 3 प्लस 2y स्केयर, फिर इसके बाद माइनस करें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी, दोनों साइन एक जैसे हो वैल्यू ऐड हो जाती है, माइनस 12y स्केयर, ये नीचे उतारें 11y, अब इन दोनों को डिवाइड करें, माइनस 12y स्केयर ऊपर रखें और y नीचे रखें तो माइनस 12y आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख लें माइनस 12y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 12y स्केयर हो जाएगा। अब आप माइनस 12y को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 24y आएगा, फिर इसके बाद माइनस करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू इक्वल है, साइन ऑपोजिट है, कटिंग हो जाएगी इनकी, 11 प्लस 24 होगा 35y प्लस 70, ये जो 35y है ऊपर रखें और ये y नीचे रखें, कटिंग करेंगे, प्लस 35 होगा वो यहाँ पे लिख लें। अब 35 को आपने y के साथ मल्टीप्लाई करना है, 35y, फिर 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,
साइन चेंज करें, ये वैल्यू कट आउट हो जाएगी, साइन ऑपोजिट है, वैल्यू इक्वल है, इसलिए इनको डिवाइड करने से आपके पास ये वैल्यू आई, तो इसी को आप कहेंगे क्यू ऑफ एक्स है। ये आपके पास है सेकंड पॉलिनोमियल, क्या वैल्यू है, वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 35, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम एंड HCF of two polynomials p of x and q of x are 36 x power 3 into x plus a into x power 3 minus a power 3 and x square into x minus a respectively. If p of x is equal 4x square into x square minus a square, find q of x. जो गिवन डाटा है LCM ये लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये है कि तरतीब के साथ, अगर हम एलसीएम पहले लिखा है तो ये जो गिवन डाटा है ये एलसीएम होगा, और एचसीएफ जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो इसका एचसीएफ है। एलसीएम इज इक्वल, ये वैल्यू लिखें 36 एक्स पावर 3 इंटू एक्स प्लस ए and x power 3 minus a power 3, ये एलसीएम है। HCF ये है, देखें HCF इज इक्वल एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है p of x is equal 4x square into x square minus a square। सेकंड पॉलिनोमियल जो है q in terms of x आपने फाइंड आउट करनी है। ये रिलेशन लिखें, LCM multiply HCF is equal P of x multiply Q of x। LCM की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास है, ये जो आपने लिखी हुई है 36, ये यहाँ पे लिखें 36 x पावर 3 into x plus a into x power 3 minus a power 3। आगे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें, आगे HCF की ये वैल्यू लिखें जो कि आपके पास ये है एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए, आगे ये इक्वल का साइन है। उसके बाद p ऑफ x की वैल्यू लिखें जो कि आपके पास ये है 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें, q ऑफ x जो कि आपने फाइंड आउट करना है। ये गिवन डाटा आपने लिख लिया, अब इनको आप सिंप्लीफाई करें। 36 और ये 4 है, ये कटिंग हो जाएगी इनकी, यहाँ पे आ जाएगा 9, या इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। चलिए ये पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें 36 की, ये लिखे 36 2 1 टाइम 2 a 2 टाइम्स 16 9 to the 18 3 3 the 9 3 1 टाइम 3, ये लिखें 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आगे ये x पावर 3 है, इसको 3 टाइम्स लिखे मल्टीप्लिकेशन में। ये लिख लें x प्लस a, ये x पावर 3 को भी चेंज नहीं करना है, इसी फॉर्म में इन वैल्यूज को रहने देना है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें। एक्स स्क्वायर को भी इसी फॉर्म में अभी रहने दें, x माइनस ए इज इक्वल, ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखें। फिर ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें, q ऑफ x, जो कि आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें सब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है, इसलिए इनकी कटिंग हो जाएगी। ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, ये 4 के साथ कटिंग कर लें। 3 मल्टीप्लाई 3 ये लिख लें 9, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इस x स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगी, और ये x और ये x स्क्वायर x पावर 3 आ जाएगा। x प्लस ए इनकी कटिंग हो जाएगी, x माइनस ए ये भी कटिंग हो जाएगी वैल्यू। ये 9 x पावर 3 इंटू x, ये लिख लें x पावर 3 माइनस ए पावर 3 इज इक्वल, ये सारी वैल्यू कट आउट हो गई, q इंटू एक्स, ये टर्म बची, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड 12x स्क्वायर इंटू x प्लस a एंड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। जो अभी हम क्वेश्चन 5 सोल्व किया है उसमें ये रिलेशन का इस्तेमाल किया है। ये कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये लिखें p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल, HCF की जो वैल्यू गिवन है आपके पास वो है x प्लस a, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें। इसके बाद है LCM, इसकी ये वैल्यू गिवन है 12x स्क्वायर इंटू x प्लस a इंटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये लिखे p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल, ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये देखिए x प्लस a और x प्लस a होल स्क्वायर बन जाएगा। ये लिखें 12x स्क्वायर इंटू x प्लस a होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इनको एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में। ये लिखे p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल, ये लिख लें 12x स्क्वायर
सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए 2 + 1 पावर 3 हो जाएगा। x + a होल पावर 3 इंटू x - a, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जबकि बुक में ये आंसर नहीं है। बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग